आज मैं एक और ज़रूरी बात कहना चाहता हूं जो पिछले टॉपिक से जुड़ी हुई है। अपने भावनात्मक जुड़ाव यानी इमोशनल अटैचमेंट को कैसे कम करें। हम सब जानते हैं कि किसी इंसान से अलग होना आसान नहीं होता। जब भी हम किसी से दिल से जुड़ जाते हैं तो उसके साथ हर पल, हर बात, हर एहसास बांटते हैं तो उससे दूर होना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर भावनात्मक जुड़ाव हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक बन जाता है। जुड़ाव तब अच्छा लगता है जब वो तुम्हें सहारा दे, तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, तुम्हारी मदद करे। लेकिन जब वही जुड़ाव तुम्हें तोड़ने लगे, तुम्हारे अंदर डर, अपराध बोध या बेबसी भरने लगे, तब वो जुड़ाव नहीं एक जाल बन जाता है। और उस जाल से बाहर निकलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। जब कोई इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाता है या तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हारी भावनाओं से खेलता है, तब सबसे पहला ख्याल आता है अब मैं क्या करूं। और फिर शुरू होता है एक लंबा दौर सोचने का, पछताने का और खुद को दुख देने का। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान तुम्हारे जीवन का आखिरी पड़ाव नहीं होता। हर इंसान बस एक अध्याय होता है, चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो। वो सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। तुम्हारा जीवन सिर्फ एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होता, बल्कि उस अध्याय के खत्म होने के बाद एक नया पन्ना खुलता है। लेकिन वो नया पन्ना तभी लिखा जा सकता है जब तुम अपने हाथ में कलम उठाओ। तुम्हें अपनी नई कहानी खुद लिखनी होगी और उसके लिए पहला कदम है अपना ध्यान यानी फोकस वापस लेना। जब तुम्हारा ध्यान किसी इंसान पर होता है तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उसी दिशा में चली जाती है। और जब वही इंसान तुम्हें दुख देता है, छोड़ देता है या नजरअंदाज करता है, तब वही ऊर्जा नकारात्मक बन जाती है। तुम्हारा मन बार बार वही बातें सोचता रहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, मुझसे क्या गलती हुई, काश वो वापस आ जाए, वगैरह वगैरह। और ये सारे ख्याल तुम्हें कमजोर करते हैं। इसलिए जरूरत है कि तुम अपना ध्यान वापस लो। तुम अपनी जिंदगी के चालक हो। अगर तुम्हारी गाड़ी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में चली गई तो वो तुम्हें अपनी मर्जी की दिशा में ले जाएगा। अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में रखो। तुम तय करो कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन बार बार उसी इंसान के पास चला जाता है तो उससे लड़ो मत, बस देखो। जब भी वो याद आए खुद से कहो हाँ मुझे उसकी याद आ रही है, लेकिन ये सामान्य है, ये समय भी गुजर जाएगा। तुम्हारी भावनाओं से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो, समझो और धीरे धीरे उन्हें जाने दो। सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम अपनी भावनाओं से भागने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं खुद को किसी और काम में लगा लूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली ठीक होना तब होता है जब तुम अपने दर्द को समझते हो, उसका सामना करते हो, जब तुम खुद से कह पाते हो कि हाँ मुझे चोट लगी है, मुझे दुख है, लेकिन मैं इस दर्द से सीख रहा हूं। तभी तुम अंदर से मजबूत बनते हो। जुड़ाव को कम करने का पहला कदम है सजगता। जब तुम समझ जाते हो कि यह जुड़ाव तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तभी तुम उससे दूरी बनाना शुरू कर सकते हो। और ये कोई एक दिन की बात नहीं होती, ये एक सफाई की प्रक्रिया है। जितना ज्यादा जहर तुम्हारी भावनाओं में भरा है उतना ही समय लगेगा उसे निकलने में। अपने रोज के जीवन में छोटी छोटी बातें बदलो। अगर पहले तुम रोज उनसे बात करते थे तो धीरे धीरे बातचीत कम करो। अगर उनका नंबर या संदेश बार बार देखने की आदत है तो फोन का इस्तेमाल कम करो। सोशल मीडिया पर उनका प्रोफाइल मत देखो। जब भी मन करे उनका नाम ढूंढने का, तुरंत किसी अच्छे काम में लग जाओ। तुम्हें अपने मन को नई दिशा देनी होगी। मन एक बच्चा है, उसे सिखाने की जरूरत होती है। अगर तुम उसे नहीं संभालोगे तो वो तुम्हें चला लेगा। इसलिए हर दिन खुद से कहना शुरू करो कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ, मेरी भावनाएं मेरे काबू में है। ये बात रोज दोहराओ, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। धीरे धीरे तुम्हारा मन इन बातों को अपनाने लगेगा और तुम्हारा जुड़ाव कमजोर पड़ने लगेगा। एक और बात, जब भी कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारा आत्मविश्वास हिल जाता है। हमें लगता है कि हमारी ही गलती थी, हम ही लायक नहीं थे। लेकिन सच ये नहीं है। किसी के चले जाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम बुरे हो। हर इंसान अपने सोच और समझ के हिसाब से फैसले लेता है। तुम्हारी कीमत किसी और के व्यवहार से कम नहीं होती। तुम अपनी जिंदगी के हीरो हो। किसी और के जाने से तुम्हारा किरदार छोटा नहीं हो जाता। अगर वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कमी थी। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला तुम्हें उस चीज से दूर ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तो उसका बदला लेने से ज्यादा ताकतवर चीज होती है अपनी खुशी वापस पाना। तुम्हारी खुशी किसी के बिना भी हो सकती है। जब तुम फिर से मुस्कुराना शुरू करते हो, अपने लक्ष्यों पर ध्यान लगाते हो, खुद को बेहतर बनाते हो, तो तुम्हारा दर्द अपने आप कम होने लगता है। अपनी ताकत उन लोगों पर बर्बाद मत करो जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया। उस ताकत को अपने सपनों में लगाओ। क्या पता आज जो लोग तुम्हें छोड़कर गए कल वही लोग तुम्हें सफलता के शिखर पर देखें। तब उन्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी कीमत क्या थी। लेकिन तब तक तुम्हें उनके लिए नहीं अपने लिए जीना है। यह भी समझो कि जुड़ाव सिर्फ इंसानों से नहीं होता, कभी कभी हालात से होता है या पुरानी यादों से। वो पुरानी बातें, जगहें, गाने सब कुछ तुम्हें याद दिला देते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने बीते समय से लड़ना नहीं है। उन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अतीत को तोड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे पीछे छोड़ने की जरूरत है। आज से ठान लो कि तुम्हें किसी से भी इतना नहीं जुड़ना कि वो तुम्हारा सुकून छीन ले। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी शांति, तुम्हारा ध्यान, ये सब तुम्हारा हक है। इसे किसी और के हाथ में मत दो। अपनी जिंदगी के नए लक्ष्य बनाओ। जब तुम्हारा मन किसी नए मकसद में लग जाता है तो पुरानी बातें अपने आप कम होने लगती हैं। तुम्हारा मन एक समय में दो चीजों पर ध्यान नहीं दे सकता। इसलिए जितना ज्यादा तुम व्यस्त और उपयोगी कामों में रहोगे उतना ही कम तुम्हारा ध्यान पुराने जुड़ाव पर जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे सब्र नहीं हो पा रहा तो याद रखो, ठीक होना एक प्रक्रिया है, कोई नतीजा नहीं। तुम्हारे दिल को थोड़ा समय चाहिए। जितना गहरा रिश्ता था उतना ज्यादा समय लगेगा उसे छोड़ने में। लेकिन हर दिन तुम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे, तुम्हारा दर्द थोड़ा कम होगा और तुम्हारा नियंत्रण थोड़ा और बढ़ेगा। असली ताकत ये नहीं है कि तुम्हें दर्द नहीं होता,
असली ताकत यह है कि तुम दर्द के बावजूद रुकते नहीं, तुम चलते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, सीखते रहते हो। यही समझदारी है। और एक बात, किसी के जाने से अपने भरोसे को मत तोड़ो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कल कोई ऐसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में आए जो तुम्हें समझे, तुम्हारी इज्जत करे और तुम्हें कद्र दे। लेकिन अगर तुम अभी भी पुराने जख्मों के साथ ही जी रहे हो तो तुम उस नए इंसान के लिए खुल नहीं पाओगे। इसलिए अपने अतीत को भरने दो ताकि भविष्य के लिए तैयार रहो। जुड़ाव कम करने का मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर दिल बन जाओ, मतलब यह है कि तुम भावनाओं में संतुलन रखना सीखो। प्यार करो लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, ख्याल रखो लेकिन खुद को मत भूलो। दूसरों के लिए वक्त निकालो लेकिन अपने लिए वक्त निकालना और जरूरी है। और याद रखो, सबसे बड़ा जुड़ाव तुम्हारा होना चाहिए तुम्हारे सपनों से, तुम्हारे उद्देश्य से। वो जुड़ाव तुम्हें कभी दुख नहीं देगा, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा, आगे बढ़ाएगा। तो आज अगर तुम उदास हो, किसी के जाने का गम है, तो बस ये याद रखो कि ये भी बीत जाएगा। ये वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आया है। ये तुम्हें दिखाने आया है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। हर दर्द एक वक्त होता है और हर वक्त के बाद एक नई सुबह आती है। तुम बस उस सुबह तक डटे रहो, सब ठीक हो जाएगा। एक और बात, जिंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती, वो उनके बिना भी चलती रहती है। तुम्हें बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे कि मैं टूट गया था, लेकिन यहीं से मेरी नई शुरुआत हुई थी।